जय माता दी। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज श्रवण कीजिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा अध्याय 8 और साथ ही दुर्गा चालीसा और आरती। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल अमृत गगन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति के बारे में। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने पहले ही बतला दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग्बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेकस विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनिवृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्वनी कुमार द्वय एवं ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं। मधुर संगीत की ध्वनि से मुखारित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तपश्चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपका क्या दुख है? हे इंद्र, आप आज इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? तब शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्रदान करूंगा। तब सूत जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, वासवी पुत्र उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले, तब शूल पाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अग्नि में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अग्नि मंथन करने लगे। मंथन कर रहे व्यास जी मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अग्नि के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्र उत्पत्ति का विचार आया कि अग्नि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अग्नि रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है ही नहीं।
साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रत्य धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पति परायणा निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन के कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह पाश में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थ अवस्था धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाशों में समीप में ही स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टिगोचर हुई। चंचल कटाक्ष वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही कामबाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय मैं क्या करूं? धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वी गण मुझे काम आसक्ति से विहल का यह उपवास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए। और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो पाता तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थ आश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से प्राप्त नहीं होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरुरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब सुनिए दुर्गा चालीसा और आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार सकती लेकीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग धारिणी, छिन्न भाल भक्त दुख निवारिणी। कहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खड़क विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र त्रिशूला, जाते उठस शत्रु हिय शूला। नगर घोट में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीत संखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम तीहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातुम तू तब तब। अमरपुर अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरस तप कीनो, कामरु क्रोध जीती सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट ती घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोही डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी।
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, कहरी वाहन राजत खड़ग कपर धारी, मैया खड़ग कपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारी, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटब दहु मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंग अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। आज की कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।